तो केजरीवाल के खास हैं। मुनीष जी, क्यों किया है आपने ये आज ये कार्यक्रम यहाँ पे? आज हमने कनॉट प्लेस के हनुमान टेम्पल में, हनुमान मंदिर में एक यज्ञ किया, जिसका उद्देश्य था कि हमारी आम आदमी पार्टी के चंदा चोर गैंग की आत्मा की शुद्धिकरण हो, क्योंकि हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेता इन्होंने सब नियमों की, सब उसूलों की अवहेलना की है, उनको साइड पे कर दिया है। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम पॉलिटिक्स में आए थे कि देश में सच्चाई की राजनीति करेंगे, उससे भटक चुके हमारे भ्रष्ट नेता। इसलिए हम चाहते हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से उनका शुद्धिकरण हो, ताकि वो सिद्धांतों पे वापस लौटे, चंदे की पारदर्शिता लेके आएँ। इस बार आपको पता है पंजाब में टिकटें बटी हैं, करोड़ों रुपयों के पैसों लेके उन्होंने टिकटें बांटी है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी 2-2 करोड़ रुपए की एक एमसीडी की टिकट बांटी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेता, इनको कुछ समझ आए, इनकी बुद्धि वापस आए। हमारी पार्टी से क्या मतलब है? आप आज भी पार्टी के मेंबर, आज भी हो, आप पार्टी के साथ हो, मतलब आप तो विरोध किसा कर रहे हो? केजरीवाल जी का या पार्टी का? पार्टी के भ्रष्ट नेता। नाम बताइए ना, कौन है वो भ्रष्ट? मैं तो मुखिया हूँ नहीं पार्टी का, तो मुखिया जो है वही है भ्रष्ट। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हो गए। अच्छा, एक बात ये होगी, ये 2 करोड़ रुपए जो ये हर टिकट के मतलब दी गई है, ये 2 करोड़ रुपए जिसने टिकट खरीदी है, ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? देखिए, वीडियोस अभी सर्कुलेट हो रहे हैं आजकल, पिछले 2 दिनों से वायरल हो चुके हैं, जिसमें एक कोई पार्टी की वॉलंटियर किसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी व्यक्ति से बात कर रही है, जिसमें बोला गया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप 2 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे। तो ये पैसे वापस कैसे निकालेंगे आपके हिसाब से? किस चीज के पैसे? ये 2 करोड़ रुपए जो एक उम्मीदवार देगा जी, करेगा, लोगों को जो पैसे देगा वो पैसे वापस वसूलेगा। और उसी प्रकार से जो छुप के चंदा देता है वो छुप के फेवर लेता है। उसी प्रकार से हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेता छुप के चंदा लेते हैं, छुप के फेवर देंगे। ये बात नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी पहले भ्रष्ट थे या अब भ्रष्ट हुए हैं? पहले सिद्धांतों की बातें करते थे। नहीं, बातें करते थे, खाली बातें करते थे भी नहीं। अब भ्रष्टाचार दिखने लग गया। पहले भी भ्रष्टाचारी थे यानी कि वो अंडरस्टूड है, पहले भी ऐसे किया। तो अन्ना आंदोलन के बारे में थोड़े दिनों वो अपना, जैसे कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही वाली बातें थोड़े दिन अपना किए रखा कि हम ईमानदार हैं। पुण्य से ना उनका पाप धुल गया थोड़ा था, तो जिसके लिए दिल्ली के जनता ने उनको चुन लिया। अब और ज्यादा पाप करने लगे, डोनेशन लेकर के वो टिकट बांट रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा चोरी का काम वो कर रहे हैं, और सीएम के पद पे बैठ करके इन भोले भाले जनताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आप अन्ना हजारे जी से भी मिलेंगे इस विषय पे बात करने? हम अन्ना हजारे से 2 बार मिल चुके हैं। क्या 24 दिसंबर को जो हमने चंदावन सत्याग्रह लॉन्च किया था, 24 दिसंबर 2016 को, तो 22 तारीख को हम गए थे अन्ना जी से मिलने, उनके गांव पुणे के पास। उनको पूरा समझाया, उनको बताया, उनको जानकारी दी कि हमारी पार्टी ने किस प्रकार से सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए, चंदे की पारदर्शिता को हटाते हुए चंदा छुपा के रखा है। उसके बाद हमने चंदावन सत्याग्रह राजघाट से शुरू किया। अब 3 महीने हो चुके हैं। आज हमने हवन किया। बीच में हम माननीय केजरीवाल जी को उनके निवास पर गीता की, श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक देने भी गए कि आप गीता के मर्म को ध्यान रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर्मों को ठीक कीजिए, लेकिन उन्होंने गीता की पुस्तक लेने से मना किया। मैं आपको एक जानकारी दूं, पिछले वर्ष इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जी उनको एक पुस्तक एक मुस्लिम युवा लड़की ने भेंट करी थी। जी। वो पुस्तक थी खलीफा उमर के ऊपर जी, और उन्होंने बड़ी खुशी से उसको ली थी और ये कहा था कि मेरा आदर्श खलीफा उमर है। और मैं आप गति दल से इनकार कर दिया। और आपको एक जानकारी और दूं, ये जो ISIS है उसका आदर्श भी खलीफा उमर है। सुनिए, हम लोग पार्टी के कोर वॉलंटियर्स हैं। जैना जी हैं, 80 साल के यूके के निवासी हैं, 60 सालों से इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। हम लोग पुस्तक देने गए, माधव हमारे साथ गए थे, ऐसे कितने ही साथी थे पीछे खड़े हैं हमारे साथ में। जो हम लोग देने गए पुस्तक का अपमान कर रहा है, वो हमको जानते हैं। हिंदू धर्म का अपमान है ये? हम उनके घर देने गए, हिंदू धर्म का अपमान है। तो अब अंतिम प्रश्न ये है कि क्या आप क्या चाहते हो कि पार्टी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को निकाल दे या अरविंद केजरीवाल सुधर जाएं? अरविंद केजरीवाल जी थोड़ी भी को निकाला जाए, थोड़ी भी नैतिकता हो
खुद निकल तो उनको इस्तीफा दे देना। और पार्टी छोड़ पहले देनी। भी तो कहते कि हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी को भाई सीएम बनने से पहले उन्होंने कहा था ना कि भाई हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, और करेंगे तो जनता हमें उतार दे। तो जनता उनको कह रहा है कि भाई उतर जाओ, आप गलत काम कर रहे हो। सबसे पहले तो पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। समय उसने हमारा राजा है। 49 दिन में सरकार गिरा दी थी। आज 3 साल लगभग होने वाले हैं, अब तक लोकपाल क्यों नहीं आया? ठीक है मुनीर जी। अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि जब उनके पास सत्ता आ गई तो वो जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों समझते हैं अब वो जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जनता ने उनको चुना है और जनता इनको गिराएगी। बिना जनता के कोई भी नेता जिंदा नहीं रह सकता, सत्ता में नहीं आ सकता। तो इनको ये याद रखना चाहिए, वो कितना ही अपमान करें।